नमस्ते फ्रेंड्स। आज मैं आप सभी को 5 तरह के प्राणायाम बताने वाली हूँ। इन 5 प्राणायामों में इनकी क्या विशेषताएं हैं, किन को ये प्राणायाम करने चाहिए, किन रोगों के लिए ये लाभकारी है और किन लोगों को या किन रोगियों को ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए, इन सभी की डिटेल्स के साथ बताते हुए मैं आपको ये प्राणायाम सिखाने वाली हूँ। इन प्राणायाम के फ़ायदे भी समझेंगे और अपने लिए क्या सूटेबल है, क्या ज़्यादा गुणकारी है, वही हम रोज़ में प्रैक्टिस करेंगे। तो शुरू करते हैं। मैं पहला आपको बताती हूँ सूर्य भेदी प्राणायाम के बारे में। सूर्य भेदी प्राणायाम जो होता है वो सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करता है। सूर्य को एक्टिवेट करने का मतलब होता है आपके अंदर एनर्जी और स्फूर्ति भरना। ये आप में स्ट्रेंथ और एक्टिवनेस लाता है। ऐसे लोग जिन्हें सुबह उठने के बाद बहुत आलस आता है या कोई भी काम में मन नहीं लगता है, किसी तरह का डिप्रेशन रहता है या कोई भी अन्य शारीरिक ऐसी समस्या है जिससे वो लेथार्जी महसूस करता है, तो ऐसे सभी लोगों को अपने ऑर्गन्स को एक्टिवेट करने के लिए सूर्य भेदी प्राणायाम की प्रैक्टिस करना चाहिए। सूर्य भेदी प्राणायाम सुबह के लिए सुबह में करना ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन आप इस प्राणायाम को कभी भी कर सकते हैं। इस पर कोई रोक या बंधन नहीं है, लेकिन जिन लोगों को हाई बीपी का प्रॉब्लम है उन्हें ये नहीं करना चाहिए। हम अभी सीखते हैं कि इस प्राणायाम को किया कैसे जाता है। सबसे पहले आप एक बात याद रखिए कि कोई भी प्राणायाम में आपको सीधा बैठना है। अगर सीधे बैठने में आपको कोई भी मुश्किल होती है तो आप दीवार का सहारा ले लीजिए या आप पीछे से पिलो लगाइए, बट जैसे भी हो कमर सीधी होनी चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात, आपको राइट साइड से इनहेल करना है। आप इनहेल जब करते हैं, सांस जब अंदर भरते हैं तो धीरे 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 भरना है। एकदम शांति से माइंड को रिलैक्स करके सांस अंदर भरेंगे और सांस को उल्टे साइड से बाहर छोड़ेंगे। यहाँ पर आपको करना क्या है, हम माइंड में काउंटिंग करेंगे। जब हम राइट से सांस लेंगे तब हम 4 काउंटिंग करते हैं। जिस स्पीड में हम 4 काउंट करते हैं उसी सेम स्पीड में हम जब सांस छोड़ते हैं लेफ्ट से, तब या तो हम 8 मैक्सिमम या एटलीस्ट 6 काउंट करेंगे। अगर आप 4 और 6 का रेशो नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं तो आप 3 और 5 का भी कर सकते हैं, 2 और 4 का भी कर सकते हैं। ये आपकी अपनी कैपेसिटी के ऊपर है। तो आप जितना इनहेल करते हैं उससे डबल आपको एक्सहेल करना है। जितना ज़्यादा सांस अंदर लेते हैं उससे डबल आपको बाहर छोड़ना है, लेकिन गति धीमी होगी। आपको फुर्ती में नहीं करना है, आपको धीरे 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 करना है, लेकिन जो टाइम होगा वो ज़्यादा करना है, बढ़ा देना है। मैं करके बताती हूँ आपको। पहले आप अपने हाथों को समझ लीजिए। आपका लेफ्ट हैंड जो है वो ज्ञान मुद्रा में रहेगा और राइट हैंड वो आपका विष्णु मुद्रा में रहेगा। विष्णु मुद्रा के लिए आप 2 उंगलियों को ऐसे फोल्ड कर लीजिए। आपकी 2 उंगलियां ऐसे खुली है, 2 फोल्ड है अंगूठा। जो राइट नॉस्ट्रिल है उसको आप इससे बंद करेंगे अंगूठे से, और लेफ्ट को आप इन 2 उंगलियों से करेंगे। जब आप राइट से सांस सूर्य भेदी के लिए आप क्या करते हैं, राइट से इनहेल करते हैं और लेफ्ट से एक्सहेल करते हैं। तो जब आप इनहेल करते हैं तब आप इन उंगलियों से अपने हाथों से ऐसे एक साइड नॉस्ट्रिल को दबाएंगे, और जब आप एक्सहेल करते हैं तो इधर से दबाएंगे। अब इस प्रोसेस के बीच में आपको सबसे विशेष ध्यान रखना है, कुंभक लेना है। कुंभक क्या होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। जब आप एक नाक से सांस लेके दूसरी से छोड़ते हैं तो बीच में आपको कुछ देर के लिए अपनी ब्रीथ को होल्ड करना है, अपनी सांस को रोकना है। बट ये जो होता है रोकने की कैपेसिटी, ये सबकी अपनी अलग अलग होती है, तो इसे आप ज़्यादा स्ट्रेच करने की कोशिश ना करें। इसमें आप अपने आप को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। आपको सांस लेना है और छोड़ना है, लेकिन जब आप लेते हैं उसके बाद छोड़ने से पहले आपको थोड़ी सी देर सांस को रोकना है। आप कितनी देर छोड़ सकते हैं ये आप अपनी कंफर्ट के अनुसार कीजिए। इसमें अपने साथ ज़बरदस्ती करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो मैं बताती हूँ आपको। अब हम आपका लेफ्ट हैंड चिन्ह मुद्रा में है और आपका राइट हैंड विष्णु मुद्रा में है। विष्णु मुद्रा में हम ऐसे रखते हैं। अब हम राइट साइड से सांस लेंगे, इस पे काउंट करेंगे। इनहेल 1 2 3
4। अब इसको बंद कर देंगे, सांस को रोक रखा है मैंने, सांस को धीरे धीरे अब इधर से छोड़ेंगे, लेफ्ट से। 1 2 3 4 5 6। अब मैंने चेंज कर लिया साइड, फिर से मैं राइट से सांस लूंगी। 1 2 3 4। 1 2 3 4 5 6। यहाँ आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि अभी आपको बताने के लिए मेरा मुंह खुला है, क्योंकि मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। जब आप करते हैं तब आप बात नहीं कीजिए, अपना मुंह बंद रखिए। आपको सिर्फ नाक से ही सांस लेना है और नाक से ही छोड़ना है। आपको अपने मुंह का प्रयोग सांस के लेने या छोड़ने के लिए नहीं करना है। ये हुआ सूर्यभेदी प्राणायाम। अब मैं आपको दूसरा प्राणायाम बताती हूँ, जिसे हम चंद्रभेदी प्राणायाम कहते हैं। जिस प्रकार सूर्य हमारे बॉडी में एक्टिवनेस लाता है, उसी प्रकार चंद्र हमारे अंदर शांति लाता है। पीस, शांति, कूलनेस, कामनेस जो होता है उसको एक्टिवेट करने में मदद करता है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती है, थकावट महसूस करना, सिर दर्द होना, किसी भी प्रकार का तनाव, कॉन्स्टिपेशन होना, इंडाइजेशन होना, ऐसी कोई भी समस्या हो, इसके अलावा किसी भी तरह का ऑर्गन का प्रॉब्लम है, कोई भी ऑर्गन में कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसे हील अप करने के लिए ये बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है। कुछ लोगों को अगर रात में नींद नहीं आती है तो चंद्रभेदी प्राणायाम का सबसे अच्छा कार्य है, ये चंद्र को एक्टिवेट करता है। चंद्र जो है हमारे मन को शांति देता है और बहुत ही ज़्यादा सुकून देता है, और उसी शांति और सुकून से हमें अच्छी नींद आती है। अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो रात को आप बिस्तर पर ही बैठे बैठे चंद्रभेदी प्राणायाम कीजिए, इससे आपको नींद भी अवश्य आएगी। इसके अलावा जिन लोगों को लो बीपी की प्रॉब्लम है, या डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या खाना खाने के बाद खाना नहीं पचता है, तो ऐसे लोग खाना पचाने के लिए खाना खाने के तुरंत बाद भी इस प्राणायाम को कर सकते हैं। खाना खाने के बाद इस प्राणायाम को 5 मिनट के लिए किया जा सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम चंद्रभेदी प्राणायाम करते कैसे हैं। चंद्रभेदी प्राणायाम को करने के लिए बिल्कुल विपरीत होता है सूर्यभेदी से। हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को लेते हैं और राइट से छोड़ते हैं। इन बिटवीन, जैसे कि मैंने आपको बताया, कुंभक लेना होता है। मतलब इन बिटवीन आप बीच में क्या करते हैं, जब एक बार सांस लेते हैं तो बीच में आपको होल्ड करनी है जब आप नॉस्ट्रिल चेंज करते हैं। जब आप लेफ्ट से इनहेल करते हैं तो सपोज आपकी कैपेसिटी के ऊपर है, अगर आप मन में ही काउंट करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे सूर्यभेदी में है वैसे ही मन में काउंट करेंगे 1 2 3 4। देन द सेम थिंग आप दूसरी तरफ जब एक्सेल करेंगे तब आप मैक्सिमम 8 काउंट्स तक जा सकते हैं। मतलब आपको सांस कम लेनी है और ज़्यादा छोड़नी है, मतलब कम देर लेना है और ज़्यादा देर तक छोड़ना है। कैसे करेंगे मैं आपको करके बताती हूँ। आपका राइट हैंड ज्ञान मुद्रा में रहेगा और लेफ्ट हैंड विष्णु मुद्रा में। अब आप लेफ्ट साइड से लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे और इन दोनों फिंगर्स से आप राइट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ लेफ्ट से ही लेना है और राइट से ही छोड़ना है। तो आप लेफ्ट से सांस इनहेल करेंगे। जब आप इनहेल करते हैं तब आप मन में 4 काउंट्स कीजिए। आपको मुंह बंद रखना है और नाक से ही सांस लेना है। इसके लिए हम शुरू करते हैं। इनहेल 1 2 3 4, छोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से हम नॉस्ट्रिल चेंज करेंगे, सांस अंदर लेंगे 1 2 3 4, कुंभक लेंगे,
हमने साइड चेंज किया लेकिन सांस को रोका हुआ है अभी। सांस को आप जितनी देर रोक सकते हैं, मन में 4 काउंट्स कर सकते हैं साथ साथ। अब एक्सेल करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे से हाथ को नीचे ले आएंगे। मैंने आपको 2 राउंड करके दिखाया है, ऐसे आप 5 से 10 राउंड तक कर सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको जब ये नहीं पता हो कि आपको कौन सा प्राणायाम करना है, सूर्य भेदी या चंद्र भेदी, तो इन दोनों को बैलेंस करने वाला होता है नाड़ी शोधन, जो आपकी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी दोनों का ख्याल रखता है, दोनों को बैलेंस करता है। हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से इन दोनों को बैलेंस करके हम अपनी लाइफ को, हम अपनी हेल्थ को बैलेंस कर सकते हैं। जब हमें इस बात का अंदाज़ा ना हो पाए कि हमें कौन सा प्राणायाम करना है, तो आप या तो सिर्फ नाड़ी शोधन कर सकते हैं, जो कि अनुलोम विलोम के नाम से जाना जाता है, या आप चंद्र भेदी, सूर्य भेदी एंड नाड़ी शोधन तीनों को भी कर सकते हैं। और अगर आपको पता है कि आपको क्या समस्या है और किस हिसाब से, उस समस्या के हिसाब से या तो चंद्र भेदी या तो सूर्य भेदी आप कर सकते हैं। यहाँ पे अब मैं आपको नाड़ी शोधन की प्रक्रिया बता देती हूँ। नाड़ी शोधन मुझे उम्मीद है कि आप सभी को पता होगा, मैंने अपने कई सारे वीडियो में बताया है, बट फिर भी आज मैं आपको एक और बार इसका परिचय दे देती हूँ। इसमें करना क्या है, आपको अपना लेफ्ट हैंड जो है वो चिन्ह मुद्रा में रखना है और राइट हैंड जो है वो विष्णु मुद्रा में रखना है। विष्णु मुद्रा में आप उसको, जो आपकी इंडेक्स फिंगर है और जो मिडिल फिंगर है उसे आप फोल्ड कर लेते हैं, और आपकी रिंग फिंगर और छोटी वाली जो है फिंगर, ये 3 आप खुली रखते हैं, एक थंब और 2 फिंगर्स। इसके बाद वैसे ही जब आप ये हाथ लेते हैं तो आपका ये साइड, मतलब आपका लेफ्ट साइड आपकी इन 2 उंगलियों से बंद होता है, लेफ्ट नॉस्ट्रल, आपका राइट नॉस्ट्रल आपके थंब से बंद होता है। बस आपको ऐसे ही नॉस्ट्रल्स बंद और खोलना है। ये जब मैं आपको ऐसे करके बताऊंगी तो आपको देखने में मुश्किल होगी, सो आप सिर्फ मेरे बात पर, मेरी आवाज़ पर ध्यान देना। अब हम नाड़ी शोधन करेंगे। नाड़ी शोधन का तरीका क्या है? नाड़ी शोधन में आपको हमेशा सिर्फ और सिर्फ शुरुआत जो है वो लेफ्ट नॉस्ट्रल से ही करना है। मतलब आप लेफ्ट से सांस लेंगे, उसके बाद आप राइट से छोड़ेंगे, उसके बाद राइट से ही आप सांस लेंगे और आप लेफ्ट से छोड़ेंगे। सो ये लेफ्ट से शुरू होता है और लेफ्ट पे ही खत्म होता है। आप फिर से ध्यान से सुनिए। नाड़ी शोधन के लिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए ये लेफ्ट साइड से ही शुरू होता है और लेफ्ट पर ही खत्म होता है। इस प्रक्रिया को आप 5 से 10 से 15 से 20 बार तक दोहरा सकते हैं। मतलब आपका एक राउंड कंप्लीट होता है लेफ्ट से लेफ्ट तक। वैसे आप 10 या 20 राउंड तक कर सकते हैं, आपके अपने समय और क्षमता के ऊपर है। मैं आपको 2 राउंड करके बताती हूँ, आप ध्यान से देखिए, चाहे तो साथ साथ कर लीजिए। आपका राइट हैंड जो है वो, आपका राइट हैंड आप विष्णु मुद्रा में रखिए और आपका लेफ्ट हैंड आप चिन्ह मुद्रा में रखिए। इसके बाद आप शुरू करेंगे आपकी इनहेल वो लेफ्ट से। सो आप लेफ्ट से इनहेल करेंगे और राइट से एक्सहेल करेंगे। इसके बाद आप राइट से इनहेल करेंगे, लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे। ये आपका 1 राउंड हुआ। सेकेंड राउंड के लिए आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत नहीं है, आप कंटिन्यूशन में 5 से 10 राउंड मिनिमम कर सकते हैं। आप माइंड में काउंट करते रहिए। आप फिर से शुरुआत करते हैं लेफ्ट से इनहेल करते हैं और आप राइट से एक्सहेल करते हैं। अब राइट से इनहेल करेंगे और लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे। इस तरह आपके अनुलोम विलोम का 2 राउंड कंप्लीट होते हैं। अब मैं आपको चौथा प्राणायाम बताती हूँ। चौथा प्राणायाम है कपालभाति। आपने इसके बारे में भी सुना होगा, नहीं तो कभी किया भी होगा। आप आज इसे फिर से देखिए। कपालभाति के लाभ के बारे में भी आपने अवश्य सुना होगा।
कपालभाति सबसे अच्छा माना जाता है आपके लो बीपी को कंट्रोल करने के लिए, इसके बाद वज़न को कम करने के लिए और बॉडी में चुस्ती और फुर्ती भर देने के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। सांस की क्रिया को कंट्रोल करने के लिए, आपके ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए, इन सभी चीज़ों में इस प्राणायाम का सबसे बड़ा हाथ है। आइए देखते हैं कि इस प्राणायाम को कैसे किया जाता है। कपालभाति प्राणायाम के लिए आपको दोनों नाक से श्वास को अंदर भरना है। एक बार आप गहरी लंबी सांस अंदर भरेंगे, उसके बाद आप सांस को बाहर आवाज़ करते हुए और पेट को अंदर की तरफ प्रेस करते हुए छोड़ेंगे। कैसे, मैं आपको करके बताती हूँ। श्वास को छोड़ने की जो गति है वो धीमी या तेज़, ये आपकी अपनी क्षमता अनुसार हो सकता है। जिस किसी को बीपी की शिकायत है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, हाई बीपी का प्रॉब्लम है या हार्ट का प्रॉब्लम है, उन्हें या तो इसे नहीं करना चाहिए या इसे बहुत धीमे करना चाहिए। सो यहाँ पे दो तरीके हो सकते हैं। तेज़ आप कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। इसमें जो आपका इन्हेलेशन होता है वो बहुत पैसिव होता है और जो एक्सहेलेशन है वो फास्ट और एक्टिव होता है। सो आपकी जो इनहेल है इन बिटवीन वो बहुत पैसिव चलता है, उसे आपको बिना माइंड किए ही ऑटोमेटिक इनहेल करना है, लेकिन एक्सहेल आपको फोर्सफुली करना है। कैसे, देखिए। जैसे एक लंबी श्वास भरेंगे, अब कपालभाति को आप धीरे कैसे कर सकते हैं ये देखिए। एक लंबी श्वास अंदर खींचेंगे, फिर एक्सहेल करते वक्त हम धीरे धीरे एक्सहेल करेंगे। कैसे करते हैं? धीरे मतलब बड़े ब्रेक में। देखिए कैसे। अब मैं आपको अपने 5वें प्राणायाम के बारे में बताती हूँ, जिसे कहते हैं भस्त्रिका। भस्त्रिका प्राणायाम के क्या फ़ायदे हैं पहले आप इसे जान लीजिए, फिर हम सीखते हैं कि इसे करते कैसे हैं। भस्त्रिका प्राणायाम जो होता है वो हमारे ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। इस प्राणायाम को करने से हमें हमारी बॉडी के हर एक सेल को ऊर्जा प्रदान करते हैं। हमारी बॉडी को बहुत हाई एनर्जी एंड हमारी बॉडी में रक्त के संचार को बढ़ाता है और ये हमारी बॉडी में रक्त संचार के साथ ऑक्सीजन लेवल को भी बढ़ा देता है। इससे हार्ट में आपकी आर्टरीज़ में ब्लड फ्लो इतना तेज़ होता है कि वो फ्लो से आपकी बॉडी का हर एक टिश्यू, हर एक सेल एक्टिव हो जाता है। ये बॉडी में चुस्ती फुर्ती भरने के काम आता है और ये आपको पूरी तरह से एनर्जेटिक और एक्टिव बना देता है। भस्त्रिका जो है किन लोगों को करना चाहिए और किन को नहीं करना चाहिए। भस्त्रिका ऐसे सभी कर सकते हैं, लेकिन भस्त्रिका की जो स्पीड होती है, करने की जो स्पीड होती है, जैसे 1 मिनट में आप कितने पंप्स या कितने राउंड्स कर सकते हैं, वो स्पीड जो है, जो पूरा स्वस्थ व्यक्ति होता है और साथ ही यंग है, एनर्जेटिक है, टीनेज में है या अपनी यंग एज में है। ये कितनी यंग एज है ये डिपेंड करती है आपकी फिटनेस के ऊपर। सो जो ज़्यादा फिट है वो इसे ज़्यादा कर सकता है, मतलब 1 मिनट में आप 100 पंप्स तक कर सकते हैं। और जिन लोगों को किसी भी तरह की तकलीफ़ है, चाहे वो बीपी है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, कोई भी प्रॉब्लम है शरीर में, या फिर जो वृद्ध हो चुके हैं, जो उम्र में ज़्यादा हैं, उन लोगों को जिनका एनर्जी लेवल कम है, उन्हें ये धीरे करना चाहिए। अब इसे ज़्यादा तेज़ या धीरे कैसे करते हैं मैं आपको करके बताती हूँ। इसमें आपको कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल प्रोसेस है। एक डीप इन्हेलेशन एंड डीप एक्सहेलेशन करना होता है। मतलब इसमें इन्हेल करीब आप 2.5 सेकंड के लिए इन्हेल करेंगे और 2.5 सेकंड तक एक्सहेल करेंगे। ये एक एवरेज टाइम मैं आपको बता रही हूँ। इसमें आप इन्हेल और एक्सहेल
बहुत कम समय के लिए भी हो सकता है अगर आप स्पीड बढ़ा देते हैं। जैसे मैं आपको करके बताती हूँ एक बार फास्ट स्पीड में कैसे होता है। इनहेल करेंगे एक, ये मैंने बहुत तेज़ी में आपको करके बताया है। आपको फास्ट इनहेल एंड फास्ट एक्सहेल करना है, लेकिन ये तभी कर सकते हैं जब आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं। सो अगर आप अस्वस्थ हैं तो आप बस सीधी लंबी गहरी सांस भरिए और लंबी गहरी सांस छोड़िए। कैसे? इसे आप थोड़ा और धीरे भी कर सकते हैं। इस प्रकार भस्त्रिका सिर्फ श्वास को गहरी श्वास को अंदर खींचना और गहरी श्वास को बाहर छोड़ना, बस इसी का नाम भस्त्रिका है। इसे करने का तरीका बहुत सिंपल है, लेकिन जितना आप एनर्जी ज़्यादा चाहते हैं उतना आपको इसे स्पीड में करना होता है। 1 मिनट के लिए, सिर्फ आधी मिनट के लिए, 30 सेकेंड्स के लिए हम इसे साथ में करेंगे। मैं इसे स्पीड में कर रही हूँ, आप इसे स्लो या फास्ट कर सकते हैं अपने अनुसार। इस बहाने आप सीख भी जाएंगे। एक बार साथ में करते हैं भस्त्रिका। एक डीप इनहेल के साथ एक सांस अंदर भरेंगे, इस प्राणायाम की बस यही खासियत है कि इसे करना जितना ही आसान है, इसमें बॉडी पोस्चर को समझ लेना उतना ही ज़रूरी है। जब हम सांस लेते या छोड़ते हैं तब कई लोग ऐसे करते हैं, तो ये आप बॉडी को हिलाओगे नहीं। आपके शोल्डर्स अप एंड डाउन या पूरी बॉडी ऊपर नीचे नहीं जाना चाहिए। आप ज़ोर से सांस ले रहे हैं, ज़ोर से छोड़ रहे हैं और आप कर रहे हैं ऐसे नहीं। आपको पूरी बॉडी को नहीं हिलना चाहिए। आपका सिर्फ पेट या चेस्ट वाला पार्ट हिलता है, आपके शोल्डर एक ही जगह पर। जैसे आप देखिए, इसमें आपको कहीं भी मेरे शोल्डर्स या हाथ या गर्दन हिलते हुए नज़र नहीं आएंगे। सिर्फ आपको मेरा चेस्ट से लेके पेट तक का जो एरिया है, स्टमक तक का एरिया है, सिर्फ इसी में मूवमेंट नज़र आता है। सो बस इतना सा ध्यान रखिए। कोई भी क्रिया प्रैक्टिस करते हैं, कोई भी प्राणायाम करते हैं, आपको उसका सही विधि का जानना बहुत ज़रूरी है। सही तरीके से करने पे आपको आवश्यक रूप से लाभ ज़रूर होगा। आप पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे। इन सभी प्राणायामों को आप रोज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं। सूर्यभेदी और चंद्रभेदी में आप चुनकर प्राणायाम कीजिए, और जब आपको नहीं समझ में आता है तो आप सिर्फ चंद्रभेदी या सूर्यभेदी की जगह नाड़ी शोधन भी कर सकते हैं। कपालभाति और दूसरे प्राणायाम भी आप रोज़ कर सकते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बस इसी कामना के साथ आज मैं ये वीडियो ज़रूर ख़त्म करती हूँ, लेकिन मैं जल्दी ही आऊँगी एक नए वीडियो के साथ। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए और अपने पूरे देश का ख्याल रखिए। इसी इच्छा के साथ जल्दी ही मिलेंगे। जाने से पहले फिर से एक बार आपको धन्यवाद दूंगी मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और दूसरी सबसे ज़रूरी बात, इसे शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमें पूरे देश की उन्नति चाहिए। पूरे देश को स्वस्थ बनाना है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक कर सकते हैं कीजिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके फ़ायदों के बारे में समझा सकते हैं समझाइए। और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक भी ज़रूर करिए। थैंक यू ऑल। सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो।